मूवी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी कार का टायर एक सुनसान सड़क पर पंक्चर हो जाता है। इसीलिए वो अपने शौहर को कॉल करती है और इससे बात कर रही होती है। वो अपने शौहर को एक सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ एक स्कूल बस आती है जिसके अंदर से एक आदमी निकल कर आता है। वो बस ड्राइवर इस लड़की की मदद करना चाहता था, मगर लड़की कहती है कि इसने पहले ही एक मैकेनिक से राबता कर लिया है और वो मैकेनिक जल्द ही आ जाएगा। ये सुनकर बस ड्राइवर अपनी बस में जाकर बैठ जाता है और काफी देर तक वहाँ से नहीं जाता। अब वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी कार में बैठी रहती है। कुछ देर बाद वो अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और तभी वही बस ड्राइवर फिर आ जाता है। वो हथौड़े से इसकी कार की खिड़की तोड़ देता है और इसी हथौड़े से इसे मार मार कर बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। फिर इसे कार से निकाल कर अपने साथ ले जाता है। जब लड़की की आँख खुलती है तो बस ड्राइवर ने इसे बहुत बारी तरह बांधा होता है। इसके पास बहुत सारे हथियार थे जिनकी मदद से वो इस लड़की को मारने वाला था। वो लड़की इसे मिन्नतें करती है कि वो इसे ना मारे क्योंकि वो हामिला भी थी, लेकिन फिर भी वो इसे बहुत ही बारी तरह काट काट कर मार डालता है। फिर सनियन बदलता है और पुलिस को इसी लड़की के बहुत सारे जिस्मानी आज़ा मिलते हैं जो अलग अलग कटे हुए थे। वहाँ इस लड़की के वालिद भी मौजूद थे जो पहले एक डिटेक्टिव थे और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। और तभी वहाँ इस लड़की का शौहर भी आ जाता है जिसका नाम कनम था। ये सब देखकर कनम को बहुत सख्त सदमा लगता है। इसके बाद वो कई दिन तक अकेला रहने लगता है। वो इतना परेशान था कि इसने अपने दफ्तर से 2 हफ्तों की छुट्टी ले ली और साथ ही कनम एक एजेंट भी था। कनम के ससुर इसे बहुत समझाते हैं, लेकिन कनम ने तो सीरियल किलर से बदला लेना था। इसके बाद वो अपने दफ्तर के दोस्त से मिलता है। इसने अपने दोस्त से एक कैप्सूल मंगवाया था जिसके पास भी ये कैप्सूल होगा। कनम इसकी आवाज सुन सकता है और इसकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकता है। फिर वो अपने ससुर के पास जाता है। चूँकि इसके ससुर एक डिटेक्टिव रहे थे, इसलिए उनके पास काफी सारे सीरियल किलर्स की मालूमात थी। वो सारी मालूमात कनम ले लेता है और फिर वो उन सारे सीरियल किलर्स की लोकेशन निकालता है और एक एक करके उनके घरों में जाना शुरू कर देता है। वो उन सब को बहुत ज्यादा टार्चर करता है और उन्हें मार मार कर अपनी बीवी के कत्ल के बारे में पूछता है, लेकिन किसी भी सीरियल किलर को इसकी बीवी के कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब बस एक आखिरी सीरियल किलर बचा था जिसका नाम केविन था और इसकी सारी लोकेशन कनम के पास थी। इसके बाद वो केविन की लोकेशन पर पहुंच जाता है और इसे अच्छी तरह से चेक करने लगता है, जहां इसे काफी सारी लड़कियों की चीजें मिलती हैं जिन्हें इस सीरियल किलर ने रखा हुआ था। और यही वो जगह थी जहां कनम की बीवी को मारा गया था। कनम वही तलाश कर रहा होता है कि इसे अपनी बीवी की अंगूठी मिल जाती है और वो समझ जाता है कि केविन ने ही इसकी बीवी को मारा है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अब किसी भी हालत में केविन से बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ हमें केविन दिखाया जाता है जो एक स्कूल बस का ड्राइवर था। इस बस के अंदर काफी सारी लड़कियां थीं। केविन उनमें से एक लड़की को बहुत अजीब तरीके से घोर रहा था, यानी इसका अगला निशाना वही लड़की हो सकती थी। फिर सनियन बदलता है और केविन इस लड़की को अलिफाटे कर इसी लोकेशन पर ले आता है। वो पहले इस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और इसके बाद इसे मारने वाला था, लेकिन इतने में ही इसे बाहर से एक आवाज आती है। वो कनम था। कनम केविन का नाम लेकर पुकार देता है, जिसकी वजह से केविन को लगता है कि वो पुलिस अफसर है। लेकिन जैसे ही इसे पता चलता है कि कनम अकेला आया है, वो इस पर हमला कर देता है। मगर कनम भी एक बहुत अच्छा एजेंट था, इसलिए वो इसे बहुत बारी तरह मारता है। इसे बहुत ज्यादा जख्मी करके बेहोश कर देता है, लेकिन इसे मारता नहीं क्योंकि वो इसे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता था। इसके बाद वो केविन के मुंह में वही कैप्सूल डाल देता है ताकि कनम को इसकी लोकेशन पता चलती रहे और वो इस पर कुछ पैसे भी रख कर चला जाता है। जब केविन की आंखें खुलती हैं तो इसका एक हाथ टूट चुका होता है और इसे वहाँ पैसे भी मिल जाते हैं, यानी कनम ने इसके इलाज के लिए वो पैसे रखे थे। अब केविन वहाँ से उठकर सड़क पर आता है और एक टैक्सी रोकता है। इस टैक्सी के अंदर 2 आदमी थे और केविन उनके साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद केविन उन दोनों को भी मार डालता है। फिर टैक्सी चेक करता है तो इसके अंदर एक लाश रखी हुई थी, यानी वो दोनों भी मुजरिम थे। फिर केविन उनकी गाड़ी लेकर सिटी में पहुंचता है ताकि डॉक्टर के पास जाकर अपने टूटे हुए हाथ का इलाज करवा सके। वो डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ की नर्स को भी बहुत अजीब तरीके से देखने लगता है। केविन इस नर्स को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर नर्स को कपड़े उतारने को कहता है
और इसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन अब कनम इसकी सारी बात सुन सकता था क्योंकि केविन के अंदर वो कैप्सूल था। इसलिए कनम वहाँ पहुँच जाता है और बगैर कुछ कहे इसे बहुत बेरहमी से मारता है। फिर कनम केविन की टांग को बहुत बारी तरह जख्मी कर देता है और इसी नर्स को कहता है कि इसके पाँव का इलाज करे। दरअसल कनम ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि केविन मरे नहीं, और जब भी वो बारह काम करे तो कनम आकर इसे इसी तरह टार्चर करे। फिर केविन की आँख खुलती है तो वो इसी कार के अंदर होता है और अब इसके हाथ के साथ साथ इसका पाँव भी टूट चुका था। इसे लगता है कि कनम ने इसकी कार के अंदर कोई ट्रैकर लगा दिया है जिसकी मदद से वो लोकेशन देख लेता है। इसलिए वो अपनी कार को सड़क पर छोड़ देता है और फिर दूसरी कार से अपने दोस्तों के घर चला जाता है। इसके दोनों दोस्त भी इसी की तरह सीरियल किलर थे। केविन उन्हें सारी बात बता देता है। वो केविन को बताते हैं कि हो सकता है जिन जिन लोगों को आज तक ताव ने मारा है ये टार्चर करने वाला उन्हीं फैमिलियों में से कोई हो। इसके बाद केविन लेटकर सारी बातें सोचने लगता है और इसे याद आता है कि कनम ने इसे एक अंगूठी दिखाई थी जिसका मतलब कि कनम इसी लड़की का शौहर है। वहीं कनम के दोस्तों ने भी एक लड़की को पकड़ा हुआ था और वो इसे टार्चर कर रहे थे। लेकिन इतने में ही वहाँ कनम आ जाता है क्योंकि उन सब की बात भी इसने इसी कैप्सूल की मदद से सुन ली थी और वो केविन के दोस्त को टार्चर करने लगता है। इसके हाथ को भी बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। उनकी आवाज सुनकर वहाँ केविन भी आ जाता है और वो कनम पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उल्टा कनम उन सबको मार मार कर बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। अब केविन के साथ साथ इसके दोनों दोस्त भी जख्मी हो चुके थे। अगली सुबह वहाँ पुलिस आ जाती है और वो तीनों को पहले अस्पताल ले जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। इसी अस्पताल में कनम भी जाता है और वहाँ कनम का वही दोस्त आ जाता है जिसने इसे वो कैप्सूल दिया था। वो कनम को ये भी बताता है कि इस कैप्सूल को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर इस सीरियल किलर को कब्ज हो जाए तो वो कैप्सूल इसके जिस्म से निकल जाएगा। कनम इसे आहिस्ता बोलने को कहता है क्योंकि उनके पास ही केविन लेटा हुआ था, लेकिन केविन तो बेहोश होने का ड्रामा कर रहा था और इसने कनम की सारी बात सुन ली थी। अब केविन को अस्पताल से रहा कर दिया जाता है और वो बाहर आता है। अब इसे पता चल चुका था कि कनम इसकी सारी बातें सुन सकता है, इसलिए वो कनम को अलिफाकसाना शुरू करता है। वो इसे कहता है कि इसे कनम की बीवी को मारते हुए बहुत मजा आया क्योंकि वो हामिला थी और वो अपने बच्चे और अपनी जान की भीख मांग रही थी। ये सुनकर कनम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि मूवी के आगाज में इसकी बीवी इसे यही सरप्राइज देने वाली थी और कनम को नहीं पता था कि इसकी बीवी हामिला है। अब केविन एक मेडिकल स्टोर में जाता है और वहाँ से कब्ज की बहुत सारी गोलियां खा लेता है, जिसके बाद एक टॉयलेट में जाकर इसे दस्त लग जाते हैं और वो कैप्सूल निकल जाता है। वहीं पर वो एक इंसान को मार कर बेहोश कर देता है और इसी के अंदर वो कैप्सूल डाल देता है। कनम लोकेशन चेक करता हुआ इसी जगह पर आता है, लेकिन केविन तो वो कैप्सूल किसी दूसरे इंसान के अंदर डाल चुका था, इसलिए अब कनम को नहीं पता कि वो कहाँ है। कनम अस्पताल में केविन के दोस्त के पास जाता है और इससे केविन के बारे में पूछने लगता है। वहाँ केविन का दोस्त इसे बताता है कि हो सकता है केविन अभी इसके खानदान ससुराल के पास गया हो ताकि वो उन्हें टार्चर करके मार सके। ये सुनते ही कनम पहले इसे टार्चर करता है, फिर समझ जाता है कि वो इसके ससुर के घर गया होगा और तभी कनम के एक दोस्त का कॉल आता है और वो बताता है कि केविन ने अभी अभी कॉल किया है और वो एक जरूरी काम करने के बाद सरेंडर कर देगा। कनम दौड़कर अपने ससुर के घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि केविन ने इसके ससुर को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है और इसकी दूसरी बेटी के साथ रैप करके इसे मार डाला है। अब दूसरी तरफ केविन बीच सड़क पर खड़ा होकर सरेंडर करने लगता है क्योंकि इसे मालूम था कि अब कनम इसे मार डालेगा। वहाँ केविन को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस के पकड़ने से पहले ही कनम अपनी कार से आकर इसे अलिफाटे ले जाता है और इसे इसी लोकेशन पर ले जाता है जहां इसकी बीवी को मारा गया था। फिर वो केविन को और भी ज्यादा टार्चर करता है, इसके गाल में सुराख कर देता है और कनम अभी भी इसे आसान मौत नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि इसे ये महसूस हो कि दूसरों के खानदान वालों को कैसा लगता होगा, इसलिए वो एक जाल तैयार करने लगता है। कनम ने वो जाल कुछ इस तरह बनाया था कि अगर केविन अपना मुंह खोलेगा तो इसकी गर्दन पर एक ब्लेड गिर जाएगा और इसकी गर्दन कट जाएगी, और अगर इस जगह के गेट को किसी ने खोलने की कोशिश की तो तब भी केविन की गर्दन कट जाएगी। इसके बाद कनम वहाँ से निकल जाता है और इसकी फैमिली को कॉल कर देता है और तभी वहाँ केविन की फैमिली पहुँच जाती है और वो इस गेट को खोलने की कोशिश करने लगती है। अंदर केविन चीख नहीं सकता था क्योंकि अगर वो मुंह खोलता तो भी इसकी गर्दन कट जाती। तो केविन की फैमिली वाले दरवाजा खोलते हैं और इसी से केविन की गला कट जाती है, जिसकी वजह से उनका मौत हो जाता है और इस तरह ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।